गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, इससे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक में कौन सी संख्याओं का समूह आता है, कौन सी संख्याएं आती हैं। तो संख्याओं में सबसे पहले हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य आदि संख्याएं देखेंगे। तो अब तक हमने प्राकृत, पूर्ण संख्याएं पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी और हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जैसे आपके नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, ऐसे अनंत तक चलते रहो। ये सारे किस में आते हैं? प्राकृत संख्याओं में। लेकिन प्राकृत संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू अनंत तक चलते रहो। ये सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जरूरी नहीं है आप 1, 2, 3, 4, 5 ही लें, आप आगे तक कुछ भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3 मतलब स्टार्टिंग आपको करनी है 1, 2 से। स्टार्टिंग का आपकी जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो होती है 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1 होती है। यानी कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद आपका है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के लिए देखो, प्राकृत जो संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं और उनके साथ यदि हम 0 भी शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और चलती रहेंगी अनंत तक। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं, उनके साथ में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। यह आपका पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में रिलेशन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? आदि पूर्ण संख्याएं हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं? सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य 0 को शामिल करने पर वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, यदि उनके साथ में हम 0 भी ले लेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी थी प्राकृत संख्याएं। इसके साथ में हमने 0 लिया तो बन गई पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी, या आप नोट में डाल के लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इसका जो अपोजिट है वो सही नहीं है। अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। आप लिख सकते हो 0 को छोड़कर शून्य को
छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है। तो ये आपकी होगी पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब हम देखते हैं आपकी पूर्णांक क्या है। पूर्णांक संख्याएं कौन। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो आपकी पूर्ण संख्याओं के भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। अब अपना आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा? आपकी सभी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलती हैं। अगर ये सारी है तो देखो इनके साथ कोई साइन नहीं है, किसी चीज़ का निशान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? धनात्मक है, प्लस की संख्याएं हैं। यदि हम इनके साथ में माइनस का भी निशान ले लें, यानी कि प्लस और माइनस दोनों ले लें, पूर्ण संख्याओं को यदि हम प्लस और माइनस दोनों के रूप में लिख दें तो वो आपकी बन जाती हैं पूर्णांक। जैसे मैंने लिखा 0, 0 के साथ प्लस या माइनस किसी प्रकार का कोई भी निशान नहीं लगता है, तो इसलिए हम प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और ये अनंत तक चलता रहेगा। यानी कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। यानी कि पूर्ण संख्याओं को उनके धनात्मक और ऋणात्मक मान के साथ लें तो वो संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्णांक बन जाएंगी। सभी पूर्ण संख्याएं अपने धनात्मक, धनात्मक का मतलब है प्लस वाला निशान लेंगे, तथा ऋणात्मक का मतलब है माइनस वाले निशान के साथ। धनात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव मान चिन्ह के साथ लिखे जाने पर पूर्णांक बन जाती है। आपकी सभी पूर्ण संख्याएं अपने धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखे जाने पर पूर्णांक बन जाती है। यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 0 ना तो प्लस में आता ना माइनस में, ये 0 ही लिखा जाता है। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारी संख्याएं किस में आती हैं? पूर्णांक में। अब पूर्णांकों को किसी संख्या को अगर ऐड करते हैं तब तुम प्लस का लेते हैं, घटाते हैं तो माइनस का लेते हैं। अगर हमें किसी संख्या को उसमें शामिल करना है तो प्लस कर देंगे और उसमें से हटाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये आपकी थी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में छोटी सी नोट और लिख लेते हैं। नोट में पहला आपका है, देखो पूर्णांक में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 4, प्लस के 5 सारे मान आ रहे हैं, मतलब प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। फर्स्ट आपका है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इसका उल्टा सही नहीं है, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस के मान भी हैं, 0 भी है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं और 0 नहीं है, सिर्फ प्लस वाली संख्याएं हैं, वो भी 1 से स्टार्ट होती हैं।
तो दूसरा आपका है अपूर्ण संख्याएं। देखो 0 1 2 3 ये प्लस के हैं, 0 1 2 3 ये पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। लेकिन इसका उल्टा भी सही नहीं है, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पूर्णांक में इसलिए माइनस मान भी हैं और पूर्ण में हमारे माइनस नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि आपकी जो संख्याओं के पूर्णांक में जो धनात्मक मान है वो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं होंगे।